हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर न्यू टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। पिछले क्लास तक हम लोग पढ़े थे सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम में हम लोगों ने पढ़ा था कि बहुत सारे डिस्क्रीट चार्ज के कारण जो किसी पर्टिकुलर चार्ज पे फोर्स है वह कितना होगा। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पे ही आधारित एक कंसेप्ट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? तो सपोज कर लीजिए कि कोई भी चार्ज है, क्यू है, कोई भी चार्ज क्यू है और उसके नजदीक में हम दूसरा चार्ज कोई लाए। मान लिया जाए कि ये चार्ज है और इसके नजदीक में हम कोई दूसरा चार्ज लाए, तो यह चार्ज एक फोर्स महसूस करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। तो किसी भी चार्ज के चारों ओर का वह स्थान जहां तक दूसरा चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो इस चार्ज के चारों ओर का वह स्थान इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। तो किसी भी चार्ज के चारों ओर का स्थान, किसी भी चार्ज, इस चार्ज के चारों ओर का स्थान, चारों ओर का 3 डायमेंशनल स्पेस होगा ये। तो यह कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्पेस है, जगह है जहां तक दूसरा चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो किसी भी चार्ज के चारों ओर का अराउंड स्पेस जहां तक दूसरा चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करे उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक बस टॉपिक है कि स्पेस है, चारों ओर का स्थान। ठीक है। अब यहाँ पे ये चार्ज रखा हुआ है, तो फोर्स नजदीक में फोर्स लगेगा किसी पार्टिकुलर चार्ज पे। और हम जैसे जैसे हम दूरी बढ़ाते जाए, जैसे कि फोर्स का जो एक्सप्रेशन होता है 1/4πε0 Q0/r²। है Q0 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, r है। r बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा, घटेगा। एक समय ऐसा आएगा कि फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह लार्ज डिस्टेंस पे 0 हो जाता है। मतलब कि किसी चार्ज के चारों ओर का स्थान अगर हम लार्ज डिस्टेंस लेते हैं तब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो किसी चार्ज के आसपास जो स्पेस है वह इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा और लार्ज डिस्टेंस पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हालांकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पहले देख लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन जो हमने लिखा है, द स्पेस अराउंड एनी चार्ज पार्टिकल, मतलब स्पेस जगह किसी भी चार्ज पार्टिकल का अप टू विच, जहां तक ए टेस्ट चार्ज। अब एक टॉपिक है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज मतलब एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज जो एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं। कहीं कहीं इसको यूनिट चार्ज ले लेता है, लेकिन यूनिट चार्ज से बेहतर है वो चार्ज कम से कम हो। वो चार्ज यूनिट चार्ज लेते हैं तो उसका भी इफेक्ट होता है, इसलिए टेस्ट चार्ज लेते हैं तो हम छोटा से छोटा पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो टेस्ट चार्ज को हम लाते हैं किसी चार्ज के नजदीक में जितना एक्सपीरियंस करता है, मतलब फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो उस चार्ज के चारों ओर का स्थान, स्पेस क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो द स्पेस अराउंड एनी चार्ज पार्टिकल अप टू विच ए टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस ए फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो यहाँ पे मान लिया जाए कोई टेस्ट चार्ज है Q0 कोई टेस्ट चार्ज है और Q चार्ज के नजदीक में हम लाए तो एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। कितना कर रहा है, 1/4πε0 Q0/r²। क्लियर है। अब यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज कितना करेगा, जैसे जो Q0 चार्ज है, Q0 की जगह पे हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दें, तब वो फोर्स कितना होगा। और उतना ही फोर्स को जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज के द्वारा जितना फोर्स एक्सपीरियंस किया गया है उसको हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से सुनिएगा, किसी चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड एक जगह है, चारों ओर का स्थान, उसमें हम कोई दूसरा चार्ज इंट्रोड्यूस करें, लाए हम, ठीक है, तब वो
यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाए, यूनिट 1 कूलम या और यूनिट कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाते हैं तो उस चार्ज के द्वारा जितना फोर्स एक्सपीरियंस होता है उतने फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। कहां पे? इस पॉइंट पे कहेंगे। जैसे यहाँ पे क्यू नॉट लाए हैं, मान लिया जाए ये पॉइंट पी है, तो पी पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाए, अब कितना होगा फोर्स को हम देखते हैं। तो सबसे पहले इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी चार्ज के चारों ओर का स्थान में लाएं, किसको लाएं? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। देन फोर्स एक्सपीरियंस, जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड होगा उसको हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे दो चीज है, यहाँ है इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों अंतर है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक फिजिकल क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्पेस है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज समझना होगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अब जो इस्तेमाल वाइडली होगा वह सिर्फ इंटेंसिटी हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका ये मतलब नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस, नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हर जगह वही लिखा हुआ दिखेगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है किताब में भी यही इसी तरह से लिखा रहेगा। तो आपको समझना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज के द्वारा एक्सपीरियंस किया गया फोर्स। तो देखें हम उसका एक्सप्रेशन थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे Q चार्ज है, उसके R डिस्टेंस पे कोई चार्ज Q नॉट है ना, और Q नॉट के द्वारा फोर्स एक्सपीरियंस किया गया है F, ठीक है। तो F आपका कितना होता है? F इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q नॉट बाई R स्क्वायर, क्लियर है। अब यहाँ पे हमें कहा गया है, जैसे देख लीजिए कि Q नॉट के द्वारा कितना फोर्स एक्सपीरियंस है F, ठीक है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज के कारण कितना हो जाएगा? F/Q नॉट, क्लियर है। तो ये टर्म है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज के कारण जो फोर्स है F/Q नॉट, ठीक है, यही है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसको जनरली E से रिप्रेजेंट किया जाता है। लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एक इक्वल टू हो गया 1/4πε0 Q नॉट बाई R स्क्वायर। तो यहाँ पे E कितना होगा? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कितना होगा जी? Q नॉट के द्वारा F फोर्स, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज के द्वारा F/Q नॉट, तो E हो जाएगा आपको F/Q नॉट, क्लियर है। अब यहाँ पे F/Q नॉट है। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे देख दिया गया है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितना है भाई? तो E है, और इसमें कोई चार्ज Q नॉट रखा हुआ है, तो फोर्स इस पे कितना होगा? तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए ना, क्रॉस। तो यहाँ पे देख लीजिए F इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q नॉट E। तो यहाँ पे अगर E इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, Q उस पे कोई Q नॉट कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, तब वहां पे E Q नॉट के द्वारा फोर्स कितना एक्सपीरियंस होगा? तो Q नॉट E होगा, क्लियर है। अब यहाँ पे हम देखें कि यह जो E है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसको E से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका यूनिट, जैसे F का यूनिट क्या है जी? न्यूटन, और इसका यूनिट क्या है? कूलम। तो इसका यूनिट क्या हो गया? न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन पर कूलम। और इस डायरेक्शन, यहाँ पे देख लीजिए कि कोई भी वेक्टर F है, फोर्स है, उसमें हम एक स्केलर से हम डिवाइड किए हैं, तब इसका डायरेक्शन क्या होगा? जो और जो वेक्टर इसमें निर्माण हो रहा है, मतलब बन रहा है, किसी भी वेक्टर में अगर हम किसी स्केलर से हम डिवाइड करते हैं तो जो वेक्टर होता है वह सेम डायरेक्शन में होता है जो ये वेक्टर था। तो यहाँ F के डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो यहाँ पे इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ द फोर्स ऑन चार्ज, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज यहाँ पे कौन है, क्यू नॉट है। क्यू नॉट पे जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन होगी। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्यू नॉट चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, तो उस पर फोर्स कितना हो जाएगा, क्यू नॉट ई। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे चार्ज था क्यू और उसके आर डिस्टेंस पे कोई टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, इस पे फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है एफ, तो एफ कितना होगा जी, 1/4πε0 क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू कितना होता है, जैसे यहाँ पे क्यू नॉट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, एफ बाई क्यू नॉट। ये देखिए ये जो फोर्स है वो मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, इसका डायरेक्शन नहीं लिखा हुआ, और यहाँ पे हम देख रहे हैं डायरेक्शन है, तो ये मैग्नीट्यूड है। अगर हम डायरेक्शन भी ले साथ में, डायरेक्शन की हम बात करें तो इसमें एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर है नीटा, और नीटा का डायरेक्शन सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल क्यू नॉट। तो यहाँ पे क्यू नॉट पे जो फोर्स लग रहा है जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में नीटा यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन है। क्लियर है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 1/q0। अब इसका वैल्यू रख दीजिए 1/4πε0 क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, और हम इसको मल्टीप्लाई करें नीटा यूनिट वेक्टर से। क्लियर है। तो यहाँ पे ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4πε0 क्यू नॉट कैंसिल बाई आर स्क्वायर इंटू नीटा कैप। क्लियर है कितना। तो किसी भी चार्ज Q के कारण r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह होगा 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ पे हम Q नॉट ना रख करके हम यूनिट चार्ज रख दें Q1। ठीक है। तो डिफिनेशन में ही है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज के कारण जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है। तो यहाँ पे अगर हम 1 रखते हैं तो Q नॉट के जगह पे 1 होगा, और सेम डेरिवेशन ये आ जाएगा। क्लियर है। तो इसको आप राइट डाउन कीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के लिए काम करते हैं। सबसे पहले उस पर आधारित एक छोटा सा क्वेश्चन, बहुत इजी है। कैलकुलेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट 10 मीटर फ्रॉम ए चार्ज 1.6 कूलम। तो सबसे पहले हम जानते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर। इसका वैल्यू है 9 × 10⁻⁹, और Q का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 1.6 कूलम, और R कितना है, 10 मीटर है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 × 10। इसको कैलकुलेट करेंगे, दिस पास आएगा। क्लियर है। और इसका यूनिट न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ पे ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था। एक बहुत अहम सवाल है कि जैसे कि हम Q चार्ज है, Q चार्ज के चारों ओर का स्थान जहां तक दूसरा चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो यहाँ पे हम एक चार्ज लाए हैं Q नॉट। Q नॉट अगर बड़ा रहेगा तो इसका जो एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके कारण भी तो दूसरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। मान लिया हम दूसरा चार्ज और लाते हैं, कोई पार्टिकुलर चार्ज, तो इसके कारण भी तो फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो ये अगर ज्यादा होता है तो ये जो एग्जैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है हम लोग कैलकुलेट करते हैं, वह नहीं आ पाता है, उसमें बड़ा दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे हम उस एरर को कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए, हम Q नॉट को कम से कम लेते हैं, छोटा से छोटा लेने की कोशिश करते हैं। जीरो तो नहीं हो सकता, पॉजिटिव चार्ज ही लेना है, लेकिन कम से कम लेना है, जितना छोटा से छोटा हो सके।
इलेक्ट्रिक फील्ड E कितना होता है, F बाई क्यू नॉट, मतलब जितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है, उसको डिवाइड कर दीजिए टेस्ट चार्ज है उससे। ऐसे भी हम बताए थे कि क्यू नॉट के कारण कितना फोर्स, F फोर्स, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज के कारण कितना, F बाई क्यू नॉट, वही इलेक्ट्रिक फील्ड है F बाई क्यू नॉट। लेकिन क्यू नॉट का भी एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो रियल इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसको अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे उस चीज को, एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम क्यू नॉट को कम से कम लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम डिनोमिनेटर को जीरो की ओर ले जाते हैं तो हम लिमिट का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हम क्यू नॉट को क्या करेंगे, कम से कम, छोटा से छोटा लेने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ लिमिट लिए हैं क्यू नॉट कितना, टेंड्स टू जीरो, जीरो नहीं है ये, टेंड्स टू जीरो, मतलब लगभग जीरो के बराबर, है ना, छोटा से छोटा चार्ज पार्ट की। तो यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगा वो लगभग ये इतना आएगा। क्लियर है? कब, जब हम एरर को कम करना चाहेंगे, मतलब एक क्यू नॉट चार्ज को छोटा से छोटा हम लेंगे। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो F बाई क्यू नॉट। क्लियर है? समझ में आई बात? अब हम बढ़ते हैं आगे। हाँ, तो यहाँ पे देखिए कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहली बात कि हम फोर्स को वेक्टर फॉर्म में हम सीख चुके हैं, तो उसी तरह से है यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे। तो मान लिया जाए कि Q कोई चार्ज है, ठीक है, और Q चार्ज और P पॉइंट पे हमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो Q चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है वो R1 है, Q नॉट चार्ज है, यहाँ पे P पॉइंट पे हम Q नॉट चार्ज रखते हैं, टेस्ट चार्ज रखते हैं, ठीक है। टेस्ट चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है वो R2 है, और पोजीशन वेक्टर ऑफ Q नॉट विथ रिस्पेक्ट टू Q है आपका R21। यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ऑफ Q नॉट विथ रिस्पेक्ट टू Q है आपको R21। क्लियर है? तो यहाँ पे R21 वेक्टर ये होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से Q नॉट पे जो फोर्स है F है, F कितना होगा, 1/4πε0 Q नॉट बाई R21 वेक्टर है ये, इसका स्क्वायर, और हम एक यूनिट वेक्टर का हम लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो यूनिट वेक्टर सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, फोर्स के सेम डायरेक्शन में। तो फोर्स के सेम डायरेक्शन में R21, तो R21 का यूनिट वेक्टर से हम इसको मल्टीप्लाई किए हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे हम जानते हैं E इक्वल टू F बाई क्यू नॉट, F बाई क्यू नॉट, तो यहाँ पे F है इतना, दिस मच, और डिवाइडेड बाई क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E कितना हो गया, 1/4πε0 Q बाई R21 का स्क्वायर, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर को हम लिखते हैं वेक्टर डिवाइडेड बाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड। हम पिछले जो फोर्स में किए थे उसी तरह से सेम है, यहाँ पे और कुछ ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर R21 वेक्टर डिवाइडेड बाई R21 का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे ये है पावर 2 है, यहाँ 1 है, बट ऐड होके 3 हो जाएगा पावर, और यहाँ पे R21 वेक्टर। क्लियर है? तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर फॉर्म में है उसको हम लिखे हैं, इसको और हम आगे देखेंगे। अब देखिए ट्रायंगल्स लॉ से हमने किया था। ट्रायंगल्स लॉ से क्या है, ट्रायंगल्स लॉ यहाँ देख लीजिए, R1 और R21 सेम ऑर्डर में है, तो R1 प्लस R21 किसके बराबर होगा, R2 के बराबर होगा। तो यहाँ पे ट्रायंगल्स लॉ से R1 प्लस R21 इक्वल टू R2। क्लियर है? अब R21 कितना हो जाएगा, R2 माइनस R1। क्लियर है? अब यहाँ पे R21 का वैल्यू उस इक्वेशन में दे दीजिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 1/4πε0 Q बाई R2 माइनस R1 का होल क्यूब इंटू R2 माइनस R1 वेक्टर। तो ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे मान लिया जाए कि Q1 का कुछ कोऑर्डिनेट दिया रहेगा। Q1 का कोऑर्डिनेट है x1/1 और Q2 का कोऑर्डिनेट, Q0 का कोऑर्डिनेट है x2/2। क्लियर है? तब यहाँ पे A, R2 और R1 का आप ये दे सकते हैं वैल्यू। जैसे यहाँ पे R1 कितना हो जाएगा, R1 हो जाएगा आपको
x1i प्लस y1j, ठीक है, और r2 कितना हो जाएगा x2i प्लस y2j। तो यहाँ पे जो ये वैल्यू हम देंगे, तब मान लिया जाए कि किसी प्लेन में दो चार्ज दिया, एक चार्ज दिया हुआ है, ठीक है, और उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और कोई पॉइंट P है, उसका कोऑर्डिनेट सिर्फ दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो Q0 से तो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, तो वहां पे कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट रहेगा, उसका कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगले इस पे आधारित हम न्यूमेरिकल को कराएंगे, उसके साथ साथ हम अगले टॉपिक को देखेंगे। तब तक के बने रहें आदर्श के साथ।